गुड़ा वाला इशू है कि वहाँ लगने जा रही है इंडस्ट्री, हमारा ये कहना है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को ओपन किया जाए कि अगर उधर लगने से कितना नुकसान है, कितना फायदा, वो सारा लोगों के बीच आना चाहिए, उसके बाद ही लगनी चाहिए। पर इस जंगल च साढ़े राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बड़े ज्यादा न और बड़े सारे जानवर ऐसे जिस प्रकार घोड़ा सलाथिया में इंडस्ट्रीज का मुद्दा बड़ा उठा वो उसके बारे में बातचीत हुई ना। जो घोड़ा सलाथिया में जो इंडस्ट्री लग रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है उसको जो है वो एनओसी ना दी जाए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो। और हमारे लोग जो है वो आगे उसके विरोध में जो है वो खड़े हैं, तो हम उनके साथ खड़े। इन्ने जानवर जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ मोर और इन्ने जानवर इस जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? इन्ने जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ने जानवर हैं ਉਹ किधर जाएंगे? ये माल मवेशी है किधर जाएगा? हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर साल या 6-7 महीने के बाद लोगों की यहाँ आकर एक लोक अदालत लगाई जाए, जिससे लोगों के मसले मसाइल सुने जाए और जल्द से जल्द इनको हल किया जाए। और एक अक्सर आपने देखा है कि हमने ये बोला है कि चेंज ऑफ लैंड यूज, जैसे कि आज की डेट में हमें कोई भी इंडस्ट्री लगानी है या कोई भी कमर्शियल काम करना है तो हमें चेंज ऑफ लैंड यूज करना पड़ता है। हमने इनके ये प्रस्ताव रखा है कि अगर लोकल कोई जो JNK से वो करना चाहता है फिर उनके लिए CLU में माफी दी जाए, उसमें उनका कोई फीस नहीं लगनी चाहिए। JDA परमिशन, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमने कहा कि JDA का जो मापदंड ग्रेट गांधीनगर में लगता है वो इधर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हालात कुछ हो रहा है, यहाँ पे हालात कुछ हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हमने उनके उजागर किया और साथ में हमने एक एडिशन ये भी बोला है कि इंडस्ट्री लगाएं बट नॉट एट द कास्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे हमारा पर्सनल कंसर्न था कि चैम्बर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सांबा बने हुए आज से 7 साल हो गए हैं। जब बना था तो उस वक्त हमारे कम ही वकील थे, तो उस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके मुताबिक बना है। अब उसके बाद काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, वो हमने डिमांड रखी। हमारे चैम्बर्स नहीं है एडवोकेट्स के लिए, जिस वजह से एडवोकेट्स को दिक्कत होती है, वो डिमांड थी। और हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे जुडिशियल वर्क डिले होता है ड्यू टू वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वो भी हमने डिमांड रखी। इसके साथ साथ हमने रखी है जो लोगों को भी इफेक्ट करती है, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज़ का। हमने ये बोला उनको कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है जैसे गिफ्ट डीड पे ये एग्जम्प्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी उनको इसके बारे में बताया कि जैसे इस वजह से क्या होता है, लोग गिफ्ट डीड नहीं कर पाते और गिफ्ट डीड हमेशा फैमिली में होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी बोला कुछ ऐसी डीड्स हैं जैसे फैमिली सेटलमेंट, पार्टीशन डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, इन सब में भी ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो माफ की जाए। इसके साथ सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये क्या चीज है, ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है किसी का पैसा बैंक में है, वो डेथ हो जाती है, उस पैसे को लेने के लिए भी हमें कुछ कोर्ट फीस देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये भी एग्जम्प्ट किया। एक इससे ज्यादा एक बोला हमने कि रजिस्ट्रेशन वाला सर, कि रजिस्ट्रेशन जो है जो एग्जीक्यूटिव से हटा के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिए जाए। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उससे क्या होगा, लोगों को रजिस्ट्री आसान हो जाएगी, इजी रहेगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा जो आगे एग्जीक्यूटिव। ये हमारी सारी डिमांड्स थी और उन्होंने हमें एश्योर किया कि इस पर हम जल्द कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए, आज हमने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से जो है वो एक डेपुटेशन जो है वो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो है वो आज मिला, और उसमें किसानों को आ रही मुश्किलातों को, डेली वेजरों को आ रही मुश्किलातों को, और जो हमारा प्रमंडल ब्लॉक है, पीने के पानी की समस्या, रोड की समस्या, चाहे वो जो राशन की समस्या, पीने के पानी की समस्या थी, चाहे वो बिजली की समस्या थी, हमने पूरा डिटेल से जो है वो उनसे बात की। और ऑनरेबल CM साहब ने हमें यकीन दिलाया कि आने वाले समय में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के अलावा जितनी भी जिला सांबा के लोगों की समस्या होगी उसको हल किया जाएगा। आज मैं सबसे पहले तो CM साहब का वेलकम करते हैं हम, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर सांबा डिस्ट्रिक्ट में वो आए, और जहाँ पे है जो भी डिस्ट्रिक्ट सांबा के मसले मसाइल थे उन्होंने सुने और एक यकीन दिलाया उन्होंने कि इन मसलों को जल्द से जल्द हम हल करेंगे। बाकी रहा सवाल जो हमारा यहाँ विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में राजेश पंगोत्रा जी ने जो मेमोरेंडम बनाया था उसके हिसाब से हमने वहाँ पे बात की और उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम जल्द इन मसलों को हल करेंगे। जैसे यहाँ डेली वेजर का मसला है, कोई वाटर के लोगों का मसला है, पानी का है, रोड कनेक्टिविटी वो मसले हैं, रोड का मसला है, तो ऐसे ही जो मसले थे वो उन्होंने सुने और
बड़े आराम से उन्होंने बात सुनी और हमारी बात हुई अच्छे तरीके अच्छे ढंग से ये माहौल में। तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले वक्त में भी हम सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर साल या 6-7 महीने के बाद लोगों की यहाँ आकर एक लोक अदालत लगाई जाए, जिससे लोगों के मसले मसाइल सुने जाए और जल्द से जल्द इनको हल किया जाए। इंडस्ट्रीज के जिस प्रकार घोड़ा सलाथिया में इंडस्ट्रीज का मुद्दा बड़ा उठा, वो उसके बारे में बातचीत होगी। देखिए, इंडस्ट्री के बारे में हमने बताया कि जो पहले भी इंडस्ट्री जो लगी हैं, सांबा में जो लगी हैं, बड़ी ब्राह्मणा में जो लगी हैं, जो इंडस्ट्रियों का जो गंदा पानी जो नालों में जाता है और नालों में जाकर जो हमारे किसान हैं उन किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, उसके बारे में हमने जो है वो उनके साथ चर्चा की है। जो घोड़ा सलाथिया में जो इंडस्ट्री लग रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है उसको जो है वो एनओसी ना दी जाए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो। और हमारे लोग जो है वो आगे उसके विरोध में जो है वो खड़े हैं, तो हम उनके साथ खड़े। मैं सबसे पहले मैंने सीएम साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सांबा को चुना। बड़े चंद दिनों हुकूमत बनने के बाद उन्होंने सांबा को ज़रूरी समझा और चुना। हम सांबा के लोगों की तरफ से उनका बड़े आभारी हैं। मुद्दे जो बर्निंग इशू है सांबा में या लॉन्ग पेंडिंग इशू है, उनके बारे में हमने बात की। सबसे पहले मैंने कहा सांबा का जो डिग्री कॉलेज है इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि घगवाल से लेकर बीजेपुर से लेकर मानसर से लेकर बच्चे जम्मू में एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन मिलती नहीं है। और एक सेपरेट डिग्री कॉलेज फॉर वोमेन सांबा को दिया जाए। सांबा मानसर रोड को 4 लेनिंग किया जाए। डेली वेजर इन ऑल डिपार्टमेंट उनको रेगुलराइज किया जाए। सांबा के अंदर ये जो लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया है इसको आसान और जल्दी किया जाए। नए राशन कार्ड इशू किए जाए। वो जो विडो पेंशन है उसको सरल बनाया जाए। सांबा में रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट किया जाए। हम उम्मीद रखते हैं, सीएम साहब ने हमसे बहुत अच्छे वातावरण में आवाज़ सुनी और मुझे उम्मीद है मद्दे हल होंगे। कि आज हमारे सांबा में मुख्यमंत्री जी आए, उनका हम वेलकम करते हैं। और हमारा एक डेलीगेशन था कि हमारे सांबा जिला के अंदर एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बन रही है, हम उसका वेलकम करते हैं। तो एक वहाँ पे समस्या आ रही थी कि वहाँ पे कुछ लोग 20-30 लोग हैं जिनका वहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो हमने उनसे ये अपील की है कि जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनके लिए कोई कंपेंसेशन दी जाए और उसके रिगार्डिंग उनको कुछ ज़मीन दी जाए ताकि वो आसानी से शिफ्ट हो जाए और यूनिवर्सिटी बनने में कोई दिक्कत ना आए। तो सीएम साहब ने बात को सुना और उन्होंने इंश्योर किया कि इसके ऊपर हम जल्द ही कोई फैसला ले लेंगे।